रात हूँ, मैं सया रात हूँ, सहर तो नहीं। ये ठिकाना मेरा घर तो नहीं, घर तो नहीं, घर तो नहीं। नहीं, मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मेरी जगह पे कोई भी होता तो ऐसा ही करता ना। तुम हो ही कुछ ऐसी अच्छी। कोल, तुम जानती हो सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यही तो जिंदगी है। ख्वाब देखना बहुत अच्छी चीज होती है, हर इंसान को देखने चाहिए। और हर इंसान को फिर ख्वाब हासिल करने के लिए तो जान भी देनी पड़ती है। तो बताओ, अपने ख्वाबों के लिए तुम जान दोगे? जल्दी कर लो प्लीज, वैसे ही बहुत देर हो गई है। जल्दी। वो वैसे भी अभी मोबाइल बंद हो गया आपका? मुझे दे, मैं चार्ज पे लगा देता हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। प्लीज जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो। जी अच्छा। क्या हुआ? पता नहीं जी, अचानक से कोई मसला हो रहा है। मैं देखता हूँ, एक मिनट। तुमने उसे ऑल अलोन, मतलब तुम साथ नहीं जा सकती थी और फिर रात को जाने की जरूरत ही क्या है? अब मुझे नहीं पता आफाक, लड़कियों के अपने प्रोग्राम्स होते हैं। ये तो हाल है आपका। कैसी माँ हो भाई, तुम्हें नहीं पता कि बेटियां कहाँ हैं, क्या प्लान है उनके? हद हो गई। क्या हुआ पापा, किस बात की परेशानी है? रवि, पाकीज़ा शाम से गई हुई है पार्लर और अभी तक नहीं। तुम कहाँ हो भाई? ये प्रिंटेड शर्ट पहन के फिर रहे हो? मैं घर पर ही था। लो, घर पे था ये, इसे भेज देती साथ। हाँ, मुझे बता दिया होता, मैं चला जाता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्या हो गया पापा? पाकीज़ा से मेरी अभी बात हुई है, पार्लर गई है वो, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। गाड़ी खराब हो गई थी रास्ते में। व्हाटएवर भाई, ये तो नहीं ना जो दिल चाहता हो मुंह उठा के चल दिए बस। पापा, उसे तो अकेला जाना भी नहीं था। मैंने उसे बोला कि चली जाओ, घर पे इतने काम है। पार्लर ही तो गई है और आप ही के ईमानदार और ट्रस्टेड बंदे के साथ गई है, आरिफ भाई के साथ। जो कुछ भी है भाई, आजकल के दौर में किसी को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। पापा, आपको अपनी बेटियों पे ट्रस्ट नहीं है? कम से कम हम पे तो ट्रस्ट कर सकते हैं ना आप क्यों परेशान हो रहे हैं? कुछ नहीं हुआ है।
अच्छा चले, मुझे बताएं मैं आपके लिए क्या ले आऊं? हाँ, कुछ लेंगे? फ्रेश जूस ले आओ बस। हाँ, तुम लोगे? हाँ मैं भी पीऊंगा। चलो ठीक, मैं लाती हूँ अभी। हाँ, आप ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कुछ भी नहीं हुआ, तुम जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ। हाँ, मैं सबके लिए जूस बना रही हूँ, उसके बाद दोस्तों को बुलाया, गाना बजाना करेंगे, ठीक है? पापा मैं आपके लिए फ्रेश जूस ला, जाओ ना, जाओ। हाँ मैं वाह, देखा, देर से आई और पूछी क्या हुआ। खैर, आप ठीक बिला है। वजह परेशान हो। हाँ लेकिन आप तो बेखबर ही हैं। चाहिए था। बड़ी तेज नजर है तुम्हारी, फौरन पीछे आ गई। वाह, क्या करूं, मेरा घर है ना, ध्यान रखना पड़ता है, कोई चीज इधर से उधर ही ना हो जाए। चौकीदार हो इस घर की? ऐसे ही समझ लो, लेकिन मैं अलग किस्म की चौकीदार हूँ। हाथ पे तो ध्यान ही नहीं देती, चोरी होती है ना सीधा गर्दन पे वार करती हूँ। जिस घर पे तुम्हें बड़ा मान है ना, ये घर तुम्हारा नहीं रहेगा। पता है क्यों? क्योंकि इस घर की असल मालकिन बहुत जल्द अपने घर आ रही है। यार ही हो ना तुम, मुझे लगता है कि ये घर तुम्हारा है, तुम्हें यहाँ मालकिन बनाकर लेकर आ रहे हैं। अल्लाह, गलत फहमी है तुम्हारी। कोई गलत फहमी मेरी नहीं, तुम्हारी है। बेटियों के लिए माँ बाप का घर पराया होता है, असल वारिस बहुएं होती हैं। और वैसे भी अभी इस घर में कोयल 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 हो रहा है ना। मुझे आने दो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चलो जी, बड़े ऊंचे ख्वाब है तुम्हारे, देखते हैं क्या होता है, मजा आएगा। बिल्कुल। अरे भाई क्या हो रहा है, तुम लोग क्या कर रही हो यहाँ? कुछ नहीं, बस प्यास लगी थी, पानी पीने आ गई। अच्छा अच्छा। मम्मा बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ था? कहाँ? लेट क्यों हो गए? वो जी गाड़ी खराब हो गई। अच्छा, खराब हो गई थी या खराब करवाई थी? क्या बात कर रही हैं आप? मैं गाड़ी जान की क्यों खराब करूंगा? आपको यकीन नहीं तो आप पाकीज़ा बीबी से पूछ लें आप। अच्छा, पाकीज़ा पसंद करते हो ना उसे? शादी करोगे उससे? क्या? ये क्या कह रही हैं आप? ऐसी हवन्नक शक्ल बना के मुझे क्यों देख रहे हो? हाँ, सीधा सा सवाल है, शादी करोगे?
मैं 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 क्या मैं कर रहा हूँ? सीधी तरह बताओ, शादी करोगे ना? आप क्या इम्तिहान ले रही हैं मेरा? मैं तुम्हारा इम्तिहान क्यों लूंगी? मुझे पता है मैं इम्तिहान लूंगी ना तुम फेल हो जाओगे, इसलिए एक सीधा सा सवाल पूछ रही हूँ। पाकिज़ा से शादी करनी है? तो क्या मुझे नौकरी से निकलवाना चाहती हैं आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखें बीबी जी, मुझे नहीं पता आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और आपने इतनी बड़ी बात पता नहीं क्या सोच के कह दी जी। मैं जी गरीब आदमी हूँ जी, और हम गरीबों के आंगन में ना चांद नहीं उतरा करते। हम तो जी बस दूर से ही देख के जी खुश हो जाते हैं। इतने लंबे फलसफे का मैं क्या समझूं? सीधी तरह बात करो ना, हाँ ना। देखिए, मुझे जी इस मामले से बाहर रखें। मैं जी छोटा आदमी हूँ, बड़ी मुश्किल से नौकरी लगी है। ये भी चली गई ना तो अम्मा मुझे घर में घुसने भी नहीं देगी। आप मेरी तरफ से जी इनकार समझें, मैं इस पंगे में नहीं पड़ना चाहता जी। किसके लिए ले जा रही हो? वो पाकीज़ा बाजी और मशल बाजी के लिए। अच्छा, दोनों साथ बैठे हुए हैं? आपके लिए भी बना दूं? नहीं, मैं बाद में पीऊंगी। ठीक है। हाँ, कौन? पाकीज़ा बाजी, मैं हूँ इशरत। पाकीज़ा बाजी ये आपकी। थैंक यू। मशल बाजी आप। थैंक यू। और कुछ लेंगी? ठीक है। तो क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि वैसे आजकल तुम दोनों ज्यादा करीब नहीं हो रही? क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि तुम भूल गई हो कि कोयल ने हम सबके साथ क्या किया है। नहीं, मैं नहीं भूली हूँ किसने हमारे साथ क्या किया था, पर मैं सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि हमने भी उसके साथ कुछ अच्छा नहीं किया। मतलब पापा उसे इस घर का हिस्सा बना कर लाए थे, और हमने उसे बार बार यही एहसास दिलाया कि वो इस घर का कभी हिस्सा हो ही नहीं सकती। मम्मा पापा बार बार बोलते रहे कि वो तुम्हारी बहन है, और हमने कभी उसे अपनी बहन समझा ही नहीं। अब मैं सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि अगर हमने उसे जरा सी अपनायत दिखाई होती ना, तो वो भी वही करती। इसीलिए वो जो भी कुछ कर रही थी वो हमारे एक्शन का रिएक्शन ही तो था। उसने जो कुछ भी मूसा और मेरे लिए किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया। और तुम ही बताओ ना, पापा ने फुप्पो को घर से निकाल दिया था। किसी की मजाल थी उनसे बात करने की सिवाय कोयल के? पाकीज़ा, तुम वाकई बहुत मासूम हो। तुम्हें कोयल की फितरत का जरा सा भी अंदाजा नहीं है। उसने मुझे धमकी दी थी कि वो मूसा भाई को पसंद करती है और तुम्हारी उनसे शादी नहीं होने देगी, बल्कि खुद उनसे शादी करेगी। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई, कोयल ऐसा कह ही नहीं सकती। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं मशल, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन कोयल ने मुझसे खुद कहा है कि वो मूसा को पसंद नहीं करती। उसे सारी बात मेरे सामने क्लियर की है बैठ के। पाकीज़ा, मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रही। कोयल बहुत तेज है, बिल्कुल हाथी की तरह है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। मैं तो बस अल्लाह से दुआ करूंगी कि ये शादी खैर खैरियत से हो जाए, पर मेरे दिल में खदशा है कि कोयल जरूर कुछ ना कुछ तो करेगी। कुछ ना कुछ गड़बड़ है।
तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। जी आप 20,000 हैं, रख लो, काम आएंगे ना तुम्हारे। मैं क्या करूंगा जी इन पैसों का? खर्च करो, ऐश करो, मौज करो, और क्या। मैं पूछ सकता हूँ मुझ पे इतनी मेहरबानी किस लिए? मुझे एक छोटा सा काम है तुमसे। मुझे पता था जी, बड़े लोग कभी पैसा गलत जगह नहीं लगाते। बताएं जी, क्या करना होगा मुझे? सुन रहा हूँ। तुम पाकीज़ा को पार्लर से उठाने गए थे ना, तो जब कोई तुमसे पूछे कि क्या वो पार्लर से निकली थी या किसी की गाड़ी से निकली थी ना, बस कहते ना कि गाड़ी से निकली। लेकिन वो तो पार्लर से निकली थी। लेकिन तुम्हारे अलावा कौन जानता है ये बात? नहीं बेबी जी, मैं झूठ नहीं बोलता। अरे इतना सा काम है, बस बोल देना ना कि किसी की गाड़ी से उतरी थी। सोच लो, आखिरी दफा कह रही हूँ, अगर मना किया ना मुझे तो तुमने इस घर से कल सुबह का सूरज नहीं देखना है। धमकी दे रही है मुझे? शायद धमकी कहते हैं इसे। पता है ना जॉब जाने का क्या मतलब होता है? तुम्हारी अम्मा तुम्हें घर में घुसने नहीं देंगी, और अगर मुझे बहुत गुस्सा आ गया ना, किसी ऐसे जुर्म में फंसवा दूंगी, सारी जवानी ना तुम जेल की सलाखों के पीछे गुजारोगे। पता है ना जेल में क्या होता है? जूते खाओगे तुम, और वो भी किसी ऐसे जुर्म के लिए जो तुमने किया भी नहीं होगा। फिर ये 20,000 याद आ रहे होंगे तुम्हें। चाहती क्या है आप? बस इतना सा ही ना। अगर कोई तुमसे पूछे कि पाकीज़ा पार्लर से निकली थी या गाड़ी से उतरी थी, तो बस कह देना ना गाड़ी से उतरी थी ना। वो भी पार्लर के बहाने। नहीं नहीं नहीं, पाकीज़ा ऐसी नहीं हो सकता। पाकीज़ा मुझे चीट नहीं कर सकती। क्या करूं? पाकीज़ा से बात करूं? नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा। क्या सोचेगी वो मेरे बारे में? लेट क्यों हो गए? वो जी गाड़ी खराब। अच्छा, खराब हो गई थी या खराब करवाई? बस इतना सा ही ना। अगर कोई तुमसे पूछे कि पाकीज़ा पार्लर से निकली थी या गाड़ी से उतरी थी, तो बस कह देना ना गाड़ी से उतरी। पता है ना जॉब जाने का क्या मतलब होता है? तुम्हारी अम्मा तुम्हें घर में घुसने नहीं देंगी, और अगर मुझे ज्यादा गुस्सा आ गया ना, तो किसी ऐसे जुर्म पर फंसवा दूंगी, सारी जवानी ना तुम जेल की सलाखों के पीछे गुजारोगे। जूते खाओगे तुम, धक्के खाओगे, और वो भी किसी ऐसे जुर्म के लिए जो तुमने किया भी नहीं होगा। फिर ये 20,000 याद आ रहे होंगे तुम्हें।
अम्मी, वो भाई कल पूरी रात से घर नहीं आए। मैं मुसलसल फोन कर रही हूँ लेकिन उनका नंबर भी बंद जा रहा है। क्या 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 मतलब? वो तुम्हें बता के नहीं गया? तुम पूछ लेती कि कहाँ जा रहे हो। वो अम्मी, मैं कल थक गई थी तो पाकीज़ा के कमरे में जाके बैठ गई, तो मुझे पता ही नहीं चला कि वो कब आए और कब गए। शाबाश। अरे हद करती हो तुम भी। क्या जरूरत थी गप्पे हाँकने की है? अरे लाउंज में बैठती जहाँ सब लोग बैठे हुए थे, कम से कम मूसा तुम्हें बता के जाता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा। अम्मी, आप भाई का गुस्सा मुझ पे उतार रही हैं। नंबर उनका बंद है, गैर जिम्मेदार वो है, और आप मुझे डांट रही हैं। तो और क्या करूँ? पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में कहाँ फिर रहा होगा। अब क्या करूँ? फोन लगाओ। लगाया था अम्मी, पर नंबर बंद है। मेरे अल्लाह, मेरा बच्चा, या अल्लाह खैर, मेरे बच्चे की खैर। या मेरे तो दिल को कुछ हो रहा है, मैं क्या करूँ अब? अम्मी, आप फिक्र नहीं करें, भाई आ जाएंगे। कैसे फिक्र नहीं करूँ? अम्मी, भाई आ गए। शुक्र। हाय अल्लाह, मूसा, हाय मेरा बच्चा। अरे ये क्या हो गया? उसके में एक छोटा सा एक्सीडेंट। लो, एक्सीडेंट और छोटा सा? हाय मैं मर जाऊं, ये खून निकल रहा है। क्यों गया था? तुझे मना किया था ना कि जब तारीख रख दी है शादी की तो मत जाओ, भारी होते हैं ये दिन। लेकिन ना, माँ तो बकवास करती है ना। तुम मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ भाई के लिए दूध में हल्दी डाल के लाओ। भाग के जा मेरा बच्चा, भाग के जा। परेशान ना हो कुछ। अरे ऐसे कैसे परेशान ना हो? अंदर चल, नजर उतारूं और तुझे कुछ खिलाऊं पिलाऊं। कोयल, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। हाँ, यहाँ हूँ। क्या हुआ? परेशान क्यों लग रही हो? परेशान? अब एक्चुअली मेरे दिल में एक बात थी, सोचा तुमसे पूछ लूं। हाँ हाँ, बोलो ना, क्या बात है, बताओ। वो अब कोयल, तुम मूसा को पसंद तो नहीं करती हो ना? अरे ये किस किस्म की बात हुई? पसंद करती हूँ ना, क्यों नहीं करती? बहुत पसंद करती हूँ। अरे वो मेरे कजिन है, बचपन से इतना वक्त गुजारा है हमने, और इतने अच्छे हैं वो दिल की। कोई नापसंद कर सकता है क्या? हर कोई तो पसंद करता है उन्हें। लेकिन तुम क्यों इस तरह पूछ रही हो? हाँ, क्या बात है? वो मशल। क्या क्या बोला है मशल ने? बताओ। कोयल देखो, मेरे दिल में तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट अपना दिल में बिल्कुल साफ कर चुकी हूँ तुम्हारे लिए। मैं अपने किए पे शर्मिंदा भी हूँ। तुम मेरी बहन हो कोयल। तमीज क्यों बांध रही हो? बताओ ना, क्या बात है? क्या हुआ? वो मशल ने मुझसे कहा कि तुम मूसा से मोहब्बत करती हो और तुम किसी भी सूरत उसे हासिल करके रहो। अच्छा, अब ये भी कह दिया मशल ने? पाकीज़ा, तुम जानती हो ना, मुझे पसंद नहीं करती है। उसका दिल मेरी तरफ साफ है ही नहीं। वो तो हर बंदे को मेरे खिलाफ भड़का रही है। मूसा को भी पता नहीं क्या कुछ उसने उल्टा सीधा कह दिया मेरे बारे में, उसको भी मेरे खिलाफ करने की कोशिश की है। अब तो मुझे बताओ, अगर मैं मूसा को पसंद करती तो क्या मैं तुम्हारी मंगनी उसके साथ कराती? शादी की डेट फिक्स हो गई है, सारी शॉपिंग हो चुकी है। ये मशल ना इस तरह झूठ बोलती है कि सच का गुमान होने लगता है। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि जब माहिर भाई की उसके साथ शादी होगी ना और वो इस घर में आएगी तो फिर मैं यहाँ कैसे रहूंगी? वो तो मेरा जीना ही दोपहर कर देगी। मुझे ऐसा ही लगता है कि इतने सब कुछ होने के बाद ना मैं फिर भी किसी का दिल अपने लिए साफ ही नहीं कर सकी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं उससे बात करूंगी, वो फिर कभी ऐसी बात नहीं करेगी। अच्छा, तुम परेशान नहीं हो ना? बाइक का हैप्पी हैप्पी होना चाहिए। मैं चलती हूँ।
एक बात कहूँ, उससे ना दूर रहे। इन अमीर दादियों की ना दुश्मनी अच्छी है ना दोस्ती। अबे लड़की है, पुलिस थोड़ी है। अब मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही, उसकी बहन की शादी हो रही है और वो मुझसे कह रही है कि उसके साथ शादी करोगे। सोच, पागल नहीं है वो? ये ना हो कहीं वो तेरा इम्तिहान ले रही हो। मुझे भी यही लगा था पहले। अजीब सी सर दिमाग लड़की, साइको टाइप। तो भाई इसलिए तो कह रहा हूँ उससे बच के रहे, किसी बड़ी मुसीबत में ना फंसा दे वो। ये भी तो हो सकता है कि किस्मत मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही। देख आरिफ, अब तक जो भी तूने मुझे बताया है ना, उसकी मानने का तो दलील ही होगा। उसको साफ इनकार कर दे, बोल अब उसकी कोई मदद नहीं कर सकता तू। उसने 20,000 दिए हैं, सिर्फ एक झूठ बोलने। सोच, अगर उसके साथ रहूंगा तो कितनी अय्याशी कराएगी। देख भाई, ये अमीर दादियां ना ऐसे ही करती हैं, पहले साथ मिला लेती हैं, फिर टिश्यू की तरह यूज करके फेंक देती हैं। मैं तो तेरे लिए बस इतना ही बोलूंगा कि अभी वक्त है, बच जा, बाद में बहुत पछताएगा। अबे ब्लैकमेल कर रही थी वो मुझे, जॉब थोड़ी छोड़ दूंगा। अब तुझे तो पता है नौकरी कितनी मुश्किल से मिलती है, और अम्मा को तू जानता है, ताने अलग देंगी और जूतियां अलग खानी पड़ेंगी। देख भाई, जो मुझे ठीक लगा ना वो तो मैंने तुझे बता दिया, और वो लड़की ठीक नहीं है। जो अपने घर वालों की नहीं सगी हुई, वो तेरी क्या खाक होगी। और अगर वो सच बोल रही हुई तो उसकी बहन है बहुत खूबसूरत। अब मेरी किस्मत समझ जाएगी, दौलत और देवी एक साथ। सोच, अगर बात अगर सच हुई, तेरा भाई कहाँ पहुंच जाएगा। एक ही झटके में जमीन से आसमान में पहुंच जाऊंगा। जो तुझे ठीक लगे। लेकिन बात सुन, अगर मुझे तेरी मदद की जरूरत हुई ना तो तुझे करनी पड़ेगी। ठीक है, बता देना। वो पान दे दो, कब दोगे अब? डिसेंट है, सही है। तो इनविटेशन लिखो। कार्ड सिलेक्शन हो रही है, मुझे भी तो दिखाओ मेरे बगैर। ये वाला पापा देखिए, ये कितना अच्छा है, इसमें ये लाल इतना अच्छा फैंसी लग रहा है ना। बिल्कुल ठीक, जब आप कुकू को पसंद आ गया तो फिर यही फाइनल है, ये हो गया फाइनल। एक्चुअली पापा मुझे भी अच्छा लगा। ग्रेट। हाँ, मेरा ख्याल है कि शादी मेरी है तो कार्ड भी मैं ही सिलेक्ट करूंगा, और जिसको जो पसंद है ना वो अपनी शादी के लिए कर ले, अगर हो गई तो। ये बोलने से पहले ना कुछ सोच लिया करो फॉर अ चेंज। अगर तुमने ही फैसला करना है तो हम यहाँ किसके बैठे हैं। आफाक, अरे भाई क्या हो गया? बच्चा है हमारा, कुछ कह दिया तो बर्दाश्त कर ले। आप तो समझदार हैं, इतना जज्बाती हो गया। बच्चा है वो। मुझे माहिर का कोयल के साथ रवैया पसंद नहीं। टेल हिम, बात बात पे टॉन्ट करना, बातों में उसे अपने निशाने पे रखना। व्हाट इज दिस? अच्छा ठीक है, मैं समझाऊंगी उसको। चलिए, इतना अहम मौका है, अच्छा मौका है, चलिए। तुम सब लोग पूछते हो ना मुझसे कि मैं कोयल को क्यों ज्यादा लाइक करता हूँ। कभी भी तुमने उसे कभी किसी को रिप्लाई करते देखा, किसी पे कोई तंज करते हुए, किसी पे कोई जुमला कसा हो? नहीं ना, नेवर। दैट्स माय गर्ल। ठीक, अब चलिए। और सुनो, कार्ड वही छपेगा जो कोयल ने पसंद किया है, वरना नहीं छपेगा। बस बिल्कुल ठीक है, वही होगा जो आप कह रहे हैं। अब चले।